उनके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, उनके घर के मुताबिक, उनकी वायरिंग के मुताबिक, उनके बजट के मुताबिक और बैकअप के लिहाज से कौन सा जो ना वो सिस्टम अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 तरह के सेटअप बताने जा रहे हैं सोलर के मुताल्लिक, जो कि आप लोग अपने घर में करवा सकते हैं। पिछले दिनों में जैसे कि मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया कॉल पे, व्हाट्सएप पे। तो मतलब उन लोगों को ना बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि उनके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। तो मुझे काफ़ी लंबे जो ना वो कह लें कि लेक्चर दे के 10-10, 15-15 मिनट की कॉल सुन के फिर जाकर उनको समझाना पड़ता है। फिर उनको समझ आती है कि उनके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, उनके घर के मुताबिक, उनकी वायरिंग के मुताबिक, उनके बजट के मुताबिक और बैकअप के लिहाज से कौन सा जो ना वो सिस्टम अच्छा है। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जो ना वो देखने को मिलेगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को अगर मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा और आपके बजट में भी आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो आप लोगों से ये करनी थी कि मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में अपना नंबर देता हूं, तो काइंडली लोकल कॉल मत किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर लिया करें या टेक्स्ट मैसेज कर लिया करें। रिप्लाई मैं सबको करता हूं, कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी। कॉल भी मैं वैसे मैं अटेंड कर लेता हूं, लेकिन फिर कॉल की वजह से मसला ये बनता है कि मतलब अपने काम करने में मुश्किल हो जाता है। सारा दिन अगर मैं काम करता रहूंगा तो कॉल नहीं अटेंड कर सकूंगा, और अगर मैं कॉल अटेंड करूंगा तो फिर मैं काम नहीं कर सकता। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करें। व्हाट्सएप पे अपनी सिचुएशन के मुताबिक एक अच्छा सा वॉइस मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जो है वो लाजमी से मिलेगा। तो तंग मत कीजिएगा, इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि मतलब व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर आ गए तो इसलिए थोड़ा सा माइंड खराब होने का। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मेरा पहले एक चैनल था जिस पे 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो तब भी मैं हर किसी को रिप्लाई लाजमी देता था। तो रिप्लाई अब भी मैं दूंगा, लेकिन काइंडली थोड़ा सा समझा करें कि काम के लिहाज से आपको पता है कि जैसे कि काम में भी हम मसरूफ होते हैं, तो कॉल सुनते हुए काम करना या काम करते हुए कॉल सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो काइंडली व्हाट्सएप पे जो ना वो आप मैसेज कर लिया करें। दूसरा, अब हम देखते हैं अपने सेटअप्स के बारे में। सबसे पहले मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। अगर आप नारवाल शकरगढ़ के एरिया से हैं और इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं हमसे प्रोफेशनल तरीके से, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो टोटल 3 तरह के सेटअप हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आता है डीसी सेटअप, फिर एमपीपीटी सेटअप, उसके बाद आता है एसी सेटअप। तो अभी हम देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, प्राइस इनकी क्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सा आपके घर की वायरिंग के हिसाब से सूट करेगा, कौन सा आपके बजट में आता है और किसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, किसमें पंखे चेंज करने पड़ेंगे, किसमें नहीं करने पड़ेंगे, सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा डीसी करंट। डीसी सेटअप में क्या होता है कि आपको हर चीज जो भी आपने चलानी है वो आपको 12 वोल्ट पे चलने वाली चाहिए। डीसी से मुराद आम जो हमारे घर में बिजली चल रही होती है, जो हमारे घर में आम इस्त्री, फ्रिज, जो हमारे मोटर, एलसीडी, मोबाइल चार्जर, जो कुछ भी होता है वो हमारा चाह रहा होता है 220 वोल्ट पे। जबकि जो हमारे डीसी सेटअप है उसमें हमारी जो भी चीजें चलेंगी वो चलेंगी 12 वोल्ट वाली। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डीसी सेटअप में हमने अगर कोई चीज चलानी है तो वो हमारी चीज डीसी होनी चाहिए, यानी कि 12 वोल्ट पे चलने वाली होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम सीलिंग फैन की बात की जाए तो हमें एसी डीसी फैन लेने पड़ेंगे। एसी डीसी फैन होगा तो वो डीसी सेटअप पे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जो हमारा आम घरों में पंखा होता है वो डीसी सेटअप पे नहीं चलेगा, एक चीज होगी। दूसरा, अगर आपने कोई लाइट चलानी है तो वो भी आपको डीसी लाइट चाहिए। रोशनी के लिए जो भी आपने बल्ब लगाना है वो भी आपको डीसी चाहिए, यानी कि 12 वोल्ट पे चलने वाला चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कि अगर आपने कोई इस्त्री चलानी है, कोई मोटर चलानी है, मतलब कह लें कि कोई भी किसी भी किस्म का, अगर आपने मोबाइल चार्जर भी चलाना है तो वो आप जो आपके मोबाइल के डिब्बे के साथ आता है वो वाला चार्जर नहीं चलेगा। आपको 12 वोल्ट से मोबाइल चार्ज करने वाला चार्जर, जैसे कि कार चार्जर होता है, वो आपको लेना पड़ेगा और वो आपका चलेगा इस डीसी सेटअप पे। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी कि डीसी सेटअप में आपने जो भी चीजें चलानी है वो आपके पास एसी डीसी, यानी कि डीसी का ऑप्शन उनमें लाजमी होना चाहिए, 12 वोल्ट पे चलने वाली वो होनी चाहिए, फिर जाके आपकी डीसी चीजें इस पे चल सकती हैं। अब डीसी सेटअप में आपको चाहिए क्या क्या, यानी कि सोलर की निस्बत से क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक बैटरी, ठीक हो गया। बैटरी, क्योंकि जो भी बैटरी आप लेते हैं जितने मर्जी एम्पेयर आवर की हो, उसके जो वोल्ट होते हैं वो 12 वोल्ट ही होते हैं, ठीक हो गया। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको चाहिए सोलर। अगर तो आप लेते हैं छोटे सोलर पैनल, यानी कि 150 वाट से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन 280 वाट तक, तो फिर तो आप इस जो सोलर पैनल है, यानी कि 150 वाट से लेके जो 280 वाट तक का पैनल है, इसको आप बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करने के लिए जो कंट्रोलर यूज करेंगे वो यूज होगा पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर। बैटरी मैंने आपको बता दी कि आप जितनी मर्जी बड़ी ले लें, जितनी मर्जी छोटी ले लें, उसके वोल्ट 12 ही होंगे, एम्पेयर उसके चेंज होंगे आपके प्राइस के हिसाब से। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर चाहिए, अगर तो वो 150 वाट से लेके 280 वाट तक का है,
तो फिर आप यूज करेंगे पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर छोटा कंट्रोलर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सस्ता भी होता है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि अगर आपका सोलर पैनल 10 एम्पेयर फर्ज करें बना रहा है, तो आपका पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर वही 10 एम्पेयर या बल्कि उससे कम करके आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होगा। तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपकी बैटरी एक तो बहुत जल्दी चार्ज नहीं होगी, ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आपका आगे लोड चल रहा है, यानी कि पंखे लाइटें चल रही हैं, तो वही 10 एम्पेयर में से कुछ एम्पेयर, जैसे एक पंखा 3 एम्पेयर लेता है, एक लाइट तकरीबन 1 एम्पेयर लेती है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि हमारे घर पे दिन के टाइम पे 2 पंखे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे 6 एम्पेयर तो चलेंगे पंखे यूज कर चलवाने के लिए, बाकी हमारे पास बचे 4 एम्पेयर। तो वो 4 एम्पेयर से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही होगी। इसका मतलब वो सारा दिन में हमारी बैटरी फुल नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर की है। अब इसका सोल्यूशन एक क्या है कि आप ऊपर 150 वाट या 100 280 के जो भी यानी कि पैनल आप छोटे यूज कर रहे हैं, उनकी आप तादाद डबल करते जाएं। जितने आप उसको डबल करते जाएंगे उतने एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 2 लगा लिए तो 20 एम्पेयर बन गए, 3 लगा लिए 30 एम्पेयर बन गए, 4 लगा लिए 40 एम्पेयर बन गए। उस हिसाब से आप अपने पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के एम्पेयर भी चेंज करते रहेंगे। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पे आप जो है वो 50 एम्पेयर का या 30 एम्पेयर का कंट्रोलर ले लें पीडब्ल्यूएम, और बाद में आप अपने पैनल्स को बढ़ाते जाएं उस रेंज में रहते हुए, तो वो एम्पेयर डबल होते जाएंगे और उससे आपका दिन के टाइम पे लोड भी चल जाएगा और साथ में आपकी बैटरी जो है वो भी चार्ज हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया अगर आपके पास 150 से 280 वाट के पैनल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि सोलर पैनल से एनर्जी गई पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर में और कंट्रोलर ने कंट्रोल करते हुए एनर्जी भेज दी बैटरी में, और ये बैटरी चार्ज हो गई, साथ ही आपका लोड भी आगे चल गया। एक तरीका का तो हो गया ये। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास है बड़े वाले पैनल, मिसाल के तौर पे आपके पास पैनल है 550 वाट के या 585 तक, कोई भी, यानी कि इसके बीच में 560 570 575 580 585 जितने भी वाट के पैनल है। अब ये जो पैनल होता है ये बनाता है 50 वोल्ट, इसके बना रहते हैं 50 वोल्ट, और साथ में ये तकरीबन 12 13 से 14 एम्पेयर बना रहा होता है, ठीक है। अब इसके वोल्टेज ज्यादा है और बैटरी के वोल्टेज है 12। सोलर पैनल के वोल्टेज 50 है जबकि बैटरी के वोल्टेज है 12। इसको अगर आप इस पैनल को यूज करते हैं तो इसको बैटरी चार्ज करने के लिए आपको चाहिए एमपीपीटी कंट्रोलर। पहले हमने पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर यूज किया था, जबकि हमें अब एमपीपीटी यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर चाहिए, जो कि हमारे इस पैनल से एनर्जी लेके हमारी इस बैटरी को चार्ज करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे कि वहां पे हमारा जो छोटा पैनल था वो तकरीबन बना रहा था 18 20 24 वोल्ट, ठीक है, वो डिपेंड करता है जितने वो वाट का था। उसमें हमने पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर यूज किया, उसने उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया और साथ ही उसके एम्पेयर यानी कि थोड़े से कम कर दिए या उतने ही एम्पेयर जो है पहुंचा दिए कहाँ बैटरी तक। अभी यहाँ पे एम्पेयर जो है वो 13 से 14 है, ठीक है, ये 12 है। और आपके जो आपका जो पैनल है वो इतना बड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, पैनल इसमें तो एम्पेयर थोड़े हैं। तो जो एमपीपीटी होता है वो क्या करेगा कि आपके इस पैनल के जो 50 वोल्ट होंगे उनको, और साथ में आपके जो 13-14 एम्पेयर आ रहे होंगे उनको कन्वर्ट करके कर देगा ज्यादा एम्पेयर में कन्वर्ट। मिसाल के तौर पे कि अब ये 50 वोल्ट है, इनको वो कन्वर्ट करेगा ऑलमोस्ट तकरीबन 35 एम्पेयर में, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। बड़ा पैनल है, एमपीपीटी हमने लगाया है, उसने क्या किया कि जो ऊपर वाले 12 वोल्ट से ऊपर वाले जो वोल्ट है उनको कन्वर्ट करके मजीद हमारे एम्पेयर बढ़ा दिए। तो अब हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम के सोलर से एनर्जी आ रही है हमारे एमपीपीटी में, और एमपीपीटी उसके एम्पेयर को बूस्ट करते हुए हमारी बैटरी तक करंट पहुंचा रहा है, और उसी बैटरी से हम साथ में लोड भी चला रहे हैं और साथ ही हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। अब मिसाल के तौर पर हमारे दिन के टाइम पे चल रहे हैं 3 पंखे जो कि 3 एम्पेयर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि तकरीबन 9 एम्पेयर चलेंगे पंखे चलने के लिए। अगर साथ में 1-2 लाइट भी चल रही है, 3 लाइटें चल रही हैं, लाइट अगर लेती है 1 एम्पेयर तो 3 एम्पेयर यहाँ पे चलेंगे, यानी कि टोटल हमारे 12 एम्पेयर जो है ना वो यूज हो रहे हैं लोड को चलाने के लिए, जबकि टोटल हमारे जो एम्पेयर आ रहे हैं वो है 35 एम्पेयर। यानी कि 35 में से अगर हम 12 निकाल दें तो ये हमारे ऑलमोस्ट 23 एम्पेयर एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो हमारी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए यूज हो रहे हैं। तो यानी कि अगर हम डीसी सेटअप में बड़ी वाली प्लेट लेके सोलर पैनल लेके उसको एमपीपीटी लगाते हैं तो उसके साथ हम मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि एक तो आपके ज्यादा से ज्यादा यानी कि लोड भी दिन के टाइम पे चलता रहेगा और साथ ही आपकी बैटरी भी जो है वो भी चार्ज होती रहेगी। जबकि अगर आप छोटे पैनल यूज करते हैं तो आपको ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, और अगर आप जो है वो 1-2 पैनल यूज करेंगे तो उसका आपको नुकसान ही होगा कि या तो दिन के टाइम पे लोड चल जाया करेगा या आप दिन के टाइम पे लोड को बंद करके तो अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया करेंगे। ये सारा है डीसी सेटअप। अब इसमें अगर हम जो है वो देख लें कि और हमें क्या चाहिए, बैटरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कम्बिनेशन बन रहा है कि हमें चाहिए या तो बड़े वाला पैनल का 550 वाट
प्लस यानी ये 550 इससे ज्यादा वाला पैनल और इसके साथ एमपीपीटी, या हमें चाहिए 150 से लेके 280 वाट तक के पैनल और उसके साथ हमें चाहिए पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर। अब जो अगर हम एमपीपीटी वाला करते हैं तो इसमें भी हमें पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि जो हमारा पैनल होगा वो एमपीपीटी के थ्रू बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, जबकि डिस्चार्ज जो है हम अपनी बैटरी को वो कर रहे होंगे पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के, यानी कि वो हमारी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचा रहा होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाला काम सस्ता है, ठीक है, यानी कि 150 वाट वाला अगर आप करते हैं साथ में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मेरी आप, यानी कि अगर दिन में लोड चलाते हैं तो आपकी यानी कि बैटरी चार्ज नहीं होगी और या तो आपको ज्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप 550 वाट का पैनल ले लेते हैं, साथ में एमपीपीटी ले लेते हैं, साथ में पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर ले लेते हैं, साथ में आप एसी-डीसी फैन ले लेते हैं, ठीक हो गया, और साथ में आपको सॉरी एसी-डीसी डीसी एसी हो गया। ठीक है। इस तरह से डीसी लाइट्स और जो भी आपने यानी कि कोई पंप लगाना है, वाटर पंप लगाना है, कोई आयरन यूज करनी है, मोबाइल चार्जर, वो सारा कुछ आपने डीसी ले लेना है। डीसी सेटअप में जो नुकसान है वो ये है कि इसमें आपको वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी आप, यानी कि जो पहले आपके घर में वायरिंग हुई है 329 729 की, वो इस पे नहीं चलेगी। इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी 6 mm, ठीक है, 4 mm और 2 mm की तार। वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब डिस्टेंस कितना है और आप पंखे पे कौन सी तार लगा रहे हैं, लाइट के लिए कौन सी तार लगा रहे हैं। तो अगर तो आपके घर में पहले से अंडरग्राउंड वायरिंग हुई हुई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डक पट्टी के थ्रू ये सारी तारें जो जहां जहां पे आप पंखा चलाना चाहते हैं वहां पे वायरिंग पहुंचानी पड़ेंगी, जहां जहां पे आप लाइट चलाना चाहते हैं वहां पे आपको ये वायरिंग अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें फायदा ये है कि क्योंकि यहाँ पे करंट कहीं पे भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट नहीं पा रहे, तो इसका आपको बैकअप भी ज्यादा मिलेगा, आपको एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी और ये बैटरी भी बहुत जल्दी खराब नहीं होगी, बहुत ज्यादा देर निकाल जाएगी ये बैटरी। ठीक है। एक दफा दोबारा इसमें रिपीट कर देता हूँ। डीसी सेटअप में सारी चीजें जो भी चलेंगी 12 वोल्ट वाली होनी चाहिए, बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप बड़ा वाला पैनल यूज करते हैं तो आपको एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अगर आप छोटे वाले पैनल यूज करते हैं तो आपको सिर्फ पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। आपको अपने फैन चेंज करने होंगे, आपको अपनी लाइटें या जो कुछ भी आपने इसमें चलाना है वो चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको अपने घर की वायरिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। यानी पहले वाली वायरिंग को उधर का उधर रहने दें, जहां जहां पे आप पंखे लाइटें चलाना चाहते हैं वहां पे आप 6 mm 4 mm 2 mm वाली तार की अलग से वायरिंग करके तो ये चीजें चला सकते हैं। ये सारी तफसील थी डीसी सेटअप की। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेटअप जो कि है हमारा एमपीपीटी सेटअप। डीसी सेटअप को हम कर लेते हैं एक साइड पे। अब हमारा आ गया है एमपीपीटी सेटअप। इसमें क्या होगा कि अगर तो आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, अच्छा एक चीज और याद रखिए कि एमपीपीटी हमने यहाँ पे भी यूज किया है। एमपीपीटी का जो काम है वो है बैटरी को चार्ज करना। तो यहाँ पे हमने डीसी सेटअप में क्या किया कि हमने बड़े वाले पैनल से एमपीपीटी को यूज करते हुए बैटरी को चार्ज करवा के हमने डीसी चीजें चला ली। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि एमपीपीटी बैटरी को चार्ज तो कर रहे हैं, यानी कि हमारा बड़ा वाला पैनल लगा हुआ है, एक है या दो है, ठीक है, उसके साथ हम एमपीपीटी लगा तो रहे हैं, वो बैटरी को चार्ज तो कर रहा है। फर्ज करें ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, हमारा बड़े वाला सोलर पैनल जो है वो एमपीपीटी के थ्रू होके तो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब हमने क्या देखना है कि अगर हमारे घर में यूपीएस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो बैटरी है ये हमारे यूपीएस की बैटरी है। तो होगा क्या कि पहले जो हमारा यूपीएस था वो हमारी बैटरी जो यूपीएस के साथ लगी हुई थी उसको चार्ज कर रहा था बिजली के थ्रू। दिन के टाइम पे वो हमारी बिजली को ही आगे चीजों की तरफ बाईपास कर रहा था, या जब तक लाइट मौजूद होती थी तब तक वो हमारी जो चीजें थी उनको ही बाईपास कर रहा था, यानी कि जो वापडा की बिजली आ रही है वही चीजों तक पहुंचा रहा है और साथ ही आपकी बैटरी भी वापडा से चार्ज कर रहा है, डबल नुकसान। अब हमने किया क्या है कि एमपीपीटी हमने लगा दिया सोलर के बाद, सोलर पैनल एक या जो दो जितने भी वो, यानी कि बाकी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, उधर जाके आप सारा सेटअप लगाना देख सकते हैं। तो वो लगाते हुए आपने एमपीपीटी को यूज करते हुए वही यूपीएस वाली जो बैटरी है उसको चार्ज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बैटरी पहले हमारी वापडा से चार्ज होती थी अब वो चार्ज हो रही है सोलर और एमपीपीटी के थ्रू। और साथ ही अगर आप हाइब्रिड वाला एमपीपीटी लेते हैं, जिसका डिफरेंस मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि सिंपल और हाइब्रिड जो एमपीपीटी में क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड वाला एमपीपीटी लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि दिन के टाइम पे आपकी बैटरी तो सूर्य से चार्ज हो रही होगी और साथ में जो चीजें चल रही होंगी वो भी इसी बैटरी के थ्रू चल रही होंगी। यानी कि वैसे अगर हम नॉर्मली जो हमारा यूपीएस काम करता है वो कुछ इस तरीके से करता है कि वो दिन के टाइम पे या जब भी लाइट मौजूद होती है
वो हमारी चीज़ों को, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वापडा के थ्रू, ठीक है, उसी को बाईपास कर रहा होता है, साथ उसी वापडा को यूज़ करते हुए हमारी जो बैटरी है उसको चार्ज कर रहा होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वाला एमपीपीटी यूज़ करते हो, उसमें क्या डिफरेंस आएगा कि सूरज की मदद से ही आपकी बैटरी चार्ज होगी और वही वाली बैटरी आपकी चीज़ों के, आपके घर की चीज़ों को चला रही होगी। तो दिन के टाइम पे तो टोटली आपका सारा कुछ इसी सोलर पे चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं ज्यादा यानी कि चीजें खरीदनी पड़ी। आपने सोलर पैनल खरीदे हैं, सोलर के स्टैंड खरीदे हैं, थोड़ी सी वायर लगाई है, एमपीपीटी लगाया है और अपने घर में जो पहले से यूपीएस लगा हुआ है उसी को कन्वर्ट करके आपने सोलर पे शिफ्ट कर दिया है और आपने सारे दिन की बिजली बचा ली है। जो कि बिजली यूज होनी थी वो आपने सारे दिन की बिजली बचा ली, साथ ही आपको आपकी बैटरी चार्ज हुई मिल गई है। रात को आप उसको यूज करेंगे और जब बैटरी लो हो जाएगी उसके बाद आप वापडा पे शिफ्ट होंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा यूनिट अपने बचा रहे होंगे दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी। जो आपकी बैटरी स्टोर हुई है उसको आप पहले यूज करेंगे और उसके बाद आपकी यानी कि बिजली यूज होगी, जो कि 2 3 4 घंटे है। अगर आपकी बैटरी अच्छा बैकअप दे रही है, आपका लोड कम चल रहा है, तो अगर आपकी बैटरी रात को भी लो नहीं होती तो फिर आप सारी रात ही सोलर से होने वाली चार्ज हुई हुई बैटरी को यूज कर रहे होंगे। तो डीसी सेटअप के बाद हमारा एमपीपीटी को एक दफा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके घर में यूपीएस लगा हुआ होना चाहिए और उसी यूपीएस की बैटरी को आपका एमपीपीटी चार्ज भी कर देगा। और अगर हाइब्रिड वाला है तो वो आपके दिन के टाइम जो बिजली है उसको बंद रखेगा, रात के टाइम पे जब बैटरी लो होगी तब आपकी वापडा को ऑन करेगा, यानी कि तब ही थोड़ी देर के लिए आपकी बिजली यूज होगी। ये था हमारा एमपीपीटी सेटअप। लेकिन ये कहाँ पे यूज होगा? या तो हमारे डीसी सेटअप, अगर हमने डीसी चीजें चलानी है पंखे वगैरह चेंज करके तो वहां पे काम करेगा, या हमारा अगर यूपीएस लगा हुआ है तो उसके साथ काम करेगा। तो ये था हमारा एमपीपीटी वाला सेटअप, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए? सोलर पैनल चाहिए, एमपीपीटी चाहिए, सोलर स्टैंड चाहिए और उसके बाद थोड़ी बहुत वायर चाहिए। और अगर आप ब्रेकर वगैरह लगाना चाहते हैं, जो कि लगाने चाहिए, वो आपको चाहिए डीसी ब्रेकर। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन सस्ता काम है। अगर आपके घर पे यूपीएस ऑलरेडी लगा हुआ है, वायरिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपका पहले से यूपीएस चल रहा था, सिंगल वायर पे या डबल वायर पे या जैसे भी चल रहा था, आपका यूपीएस जैसे पहले काम करता वैसे का वैसा करता रहेगा। सिर्फ आपको बैटरी जो चार्ज करके देगा वो करके देगा सोलर। अब लोग इसमें पूछते हैं अक्सर, जो हमने रिसेंट 2 3 वीडियो डाली एमपीपीटी सेटअप पे, तो लोग पूछते हैं कि इस पे लोड कितना चलेगा। बात ये है कि जो आपका यूपीएस ऑलरेडी घर में लगा हुआ है वही यूपीएस ने आपकी चीजें चलानी है। आप जिस चीज को, मतलब जिस यूपीएस ने आपका लोड उठाना है वो आपका वही, आप उसको चेंज नहीं कर रहे। सिर्फ आपको उस यूपीएस की बैटरी चार्ज हुई मिल रही है सोलर की मदद से, जो कि पहले वापडा से चार्ज होती थी। अगर आप अपने घर के यूपीएस का लोड चेक करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के मेन ब्रेकर को बंद करें और उसके बाद अपने यूपीएस पे जो चीजें हैं उनको एट अ टाइम चलाएं। जितनी चीजें एट अ टाइम चल गई समझे, उतनी ही चीजें आपकी ये एमपीपीटी लगने के बाद भी चल जाया करेंगे। तो ये सारा था एमपीपीटी सेटअप। अब हम आ जाते हैं एसी सेटअप की तरफ। ये एसी सेटअप क्या है और ये किन लोगों के लिए सूट करता है? अच्छा, एसी सेटअप कहाँ पे काम करेगा? एसी सेटअप उधर काम करेगा जहां पे ना तो पहले से यूपीएस लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो वो अपना यूपीएस खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि यूपीएस में एक थोड़ा सा मसला ये भी आ सकता है एमपीपीटी सेटअप में कि अगर आपका यूपीएस इतना पावरफुल नहीं है तो वो आपको कह लें कि बहुत जल्द कह लें कि हीट अप होकर खराब भी हो सकता है। क्योंकि पहले आपका यूपीएस सिर्फ तब चलता था जब लाइट जाती थी तब, ठीक है, यानी कि वापडा की गैर मौजूदगी में यूपीएस ऑन होता था। लेकिन अब एमपीपीटी लगने के बाद आपका यूपीएस ऑलमोस्ट 24 घंटे चल रहा है, तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी में नहीं है। अगर आप एसी सेटअप में आपके पास पहले से यूपीएस लगा हुआ है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, या आपने नया घर बनाया है, आप जो ना वो एसी सेटअप करना चाहते हैं, एसी सेटअप में क्या होगा कि आपके घर की जो चीजें हैं वही चलेंगी। आपको पंखे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी लाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, अपना वाटर पंप सारा कुछ चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का एसी सेटअप करते हैं। ठीक हो गया। एसी सेटअप किधर काम करेगा? जहां पे आपका पहले से कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, ना तो आपने डीसी यानी कि वायरिंग शेयरिंग की हुई है, ठीक है, या ना ही आपने एमपीपीटी वाला यूपीएस वाला सिस्टम किया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एसी सेटअप है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये शुरू होता है 1 किलोवाट से, फिर 2 किलोवाट, 3, 8, 10, 12, जितने आपको चाहिए उतने किलोवाट पे आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप 12 किलोवाट तक भी चाहें तो हाइब्रिड वाला आप लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आप 1 किलोवाट वाला लगाएंगे तो उसमें आपके 2 3 फैन, 4 5 लाइटें और साथ में घर का छोटा मोटा लोड वो चल जाएगा। अगर आप 2 किलोवाट करते हैं जिसमें आपकी फ्रिज और साथ में कह लें कि वॉशिंग मशीन या इस्त्री वगैरह यूज करने वो भी चल जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट वाला करते हैं तो उसमें आपको 1 1.5 टन का एसी भी चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना लोड चलाना है अपने एसी सेटअप पे।
इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके घर में जो यूपीएस की वायरिंग है वो हुई हुई होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आप बड़े वाला सेटअप कराते हैं तो फिर आप अपने सारे घर को भी उसी एसी लोड की मदद से चला सकते हैं। उसमें आप एक जो ना मिसाल ले सकते हैं कि आपका एक पैनल जो अगर 550 वाट का भी है तो आप उसको काउंट करें तकरीबन 500 वाट, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप 1 किलोवाट का सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, यानी कि 500 और 500,000 1 किलोवाट हो गया, ठीक है। आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे सोलर के। इसी तरह से अगर 2 किलोवाट का आप करना चाहते हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे 4 पैनल। इसी तरीके से अगर आप 3 किलोवाट का करना चाहते हैं 6। इसी तरीके से डबल डबल आपके चलते रहेंगे, ठीक हो गया। इसके साथ आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर आप हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल मैं बाकी सारा रेस कर देता हूँ, हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा जो एसी सेटअप होगा, हम एग्जांपल लेके चलते हैं 3 किलोवाट की, ठीक है, जिसमें हमारा 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चल सकता है, हमारी फ्रिज भी चल सकती है, पंखे लाइटें वाशिंग मशीन और उसके बाद इस्त्री वगैरह भी चल सकती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 3 किलोवाट के एसी सेटअप की। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने किलोवाट आपका है उससे डबल आपको पैनल चाहिए, यानी कि 3 किलोवाट है तो आपको इसका डबल करके 6 आपको सोलर पैनल चाहिए। 550, 570, 575, 580 जितने भी हैं वो वाले, ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? जिसने आपके सोलर के करंट को कन्वर्ट करना है 220 वोल्ट में, जिसके थ्रू आपकी चीजें चलेंगी, ठीक हो गया। 3 किलोवाट का हमें चाहिए इन्वर्टर। अब ये जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है ये 24 वोल्ट वाला होता है, यानी कि हमें चाहिए 2 बैटरीज। एक हमारी बैटरी होती है 12 वोल्ट की, तो 2 होगी हमारी 24 वोल्ट की। इसी तरह से अगर आप 5 किलोवाट 6 किलोवाट पे जाते हैं तो वो 48 वोल्ट वाला होता है, यानी कि आपको 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। जबकि अगर आप 1 किलोवाट वाला लगाते हैं तो वो सिंगल बैटरी यानी कि 12 वोल्ट वाला होता है, उस पर आपको 1 बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। 6 पैनल हो गए, 3 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया, 2 बैटरी होगी। उसके बाद आप डीबी बॉक्स इसका बनवाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके सोलर के ब्रेकर, बिजली के ब्रेकर, प्रोटेक्शन वगैरह, बैटरी के ब्रेकर वो आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा सोलर स्टैंड, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा, यानी कि अगर हम अपने घर में न्यू अपना सिस्टम करना चाहते हैं, हम जो अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, जो कि वायरिंग भी नहीं चेंज करना चाहते, जो हमारे घर की चीजें हैं वही चलें। वॉशिंग मशीन क्योंकि 220 वोल्ट पे चलती है, फ्रिज हमारी 220 वोल्ट पे चलती है, एसी हमारा 220 वोल्ट पे चलता है। इसी तरह से जो बाकी सारी चीजें हैं वो हमारी एसी सेटअप में आती हैं। तो एसी सेटअप में कितने किलोवाट करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जितने किलोवाट करते जाएंगे उसी हिसाब से आप उस पर लोड चला सकते हैं। जितने किलोवाट करेंगे उससे डबल आपको सोलर पैनल चाहिए। 1 किलोवाट के लिए सिंगल बैटरी, ठीक है, और 3 किलोवाट के लिए डबल बैटरी। इसी तरीके से 6 किलोवाट या इससे ऊपर वाले के लिए 4 बैटरी चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ इन्वर्टर ऐसे भी आते हैं जो कि बैटरी के बगैर भी काम करते हैं, लेकिन उसका आपको सिर्फ ये होगा कि दिन टाइम आपका काम चल जाएगा, रात के टाइम पे आपका सारा कुछ बंद हो जाएगा, यानी कि लाइट जाने के बाद, ठीक हो गया। दिन के टाइम पे सोलर की एनर्जी ही आपके घर की चीजें चला रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वर्टर चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट सेटअप करना चाहते हैं, उतने किलोवाट का आपको इन्वर्टर चाहिए। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, ठीक है। और 3 किलोवाट के इन्वर्टर में जो एमपीपीटी रेंज होती है, मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो वो तकरीबन 120 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 400 वोल्ट तक फर्ज करो जाती है। इसका मतलब अपने इसको इतने जो पैनल है वो लगाने हैं। एक पैनल हमारा बड़े वाला जो बना रहा होता है 50 वोल्ट, इसका मतलब कि हम मिनिमम जो 3 पैनल लगाएंगे तो हमारे 150 वोल्ट बनेंगे और फिर जाके हमारा जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो ऑन हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हम 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, उसको हम 3 पैनल लगा दें तो 3 पैनल से हमारा 1500 वाट तक का लोड जो है वो चल सकता है। पैनल क्योंकि हमने 1500 वाट के लगाए हैं, जबकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 3 किलोवाट का है, लेकिन वो पैनल क्योंकि 3 है तो अभी वो सिर्फ 1500 वाट की आउटपुट हमें देगा। इसी तरीके से हम बाद में इसके पैनल जो है बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ना वो अगर आपने 6 पैनल ही लगाने हैं तो फिर ही आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले थोड़े, यानी कि 3 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो आप मिनिमम 3 पैनल और मैक्सिमम 6 लगा सकते हैं उसके साथ। इसी तरीके से अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हैं तो उसमें आप 2 पैनल मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप उस पर 4 लगा सकते हैं। अगर आप 1 किलोवाट का लगाते हैं तो उस पर आप 1 पैनल से भी जो है चालू कर सकते हैं, उसको 2 मैक्सिमम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो इन्वर्टर है उसकी रेंज पे, ठीक है। तो आपको इन्वर्टर चाहिए, 2 बैटरीज चाहिए, अगर आपको रात का बैकअप भी चाहिए, डीबी बॉक्स आपको लाजमी से चाहिए। उसके बाद आपको सोलर स्टैंड चाहिए। तो क्या होगा कि सोलर की एनर्जी आपके इन्वर्टर में से गुजरती हुई आपके घर के लिए 220 वोल्ट बना रही होगी
और उतने वाट बना रही होगी जितने के आपने उससे उस पे सोलर पैनल लगाए हैं और जितने वाट का आपने इन्वर्टर लगाया है। तो उस हिसाब से आप इस पे एसी वाली चीज़ें चला सकते हैं। एसी से मुराद के जो चीज़ें ऑलरेडी आपके घर पे चल रही हैं, जो कि वापडा के जो हमारे 220 वोल्ट आते हैं उस पे चलती हैं, जो हमारे घर के पंखे होते हैं, जो लाइटें होती हैं जो कि हमने चेंज नहीं किए, जो हमारी एलसीडी है, हमारी फ्रिज है, हमारी वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, एसी है, वाटर पंप है, या कुछ भी मोबाइल चार्जर वगैरह सारा कुछ, तो वो इस पे चल जाएगा। तो ये थी हमारी एसी सेटअप की डिटेल। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में डीसी सेटअप, एमपीपीटी सेटअप, एसी सेटअप तीनों की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे एसी सेटअप में भी 3 किस्में हैं, उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली व्हाट्सएप पे ही रब्ता कीजिएगा, लोकल कॉल मत कीजिएगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी से करें, मैं जवाब आपको लाजमी से दूंगा। और अगर आपको किसी किस्म का सजेशन देना है, हमें हमारी वीडियो में कोई मसला नजर आता है, कोई वीडियो क्वालिटी में, आवाज़ की क्वालिटी में, तो वो भी लाजमी से बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।